नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 5 में, जहां से स्थानीय शिवसेना नगर सेवक हैं संजय घाड़ी जी। जानेंगे कि संजय घाड़ी जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, 1 साल हो गए हैं, उन्होंने कितना विकास कार्य किया है और किस तरह से विकास कार्यों को पाइपलाइन में रखा गया है और कितना विकास हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम उनके वार्ड का जायजा लेते हैं और उनके वार्ड में कितना काम हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी चाहेंगे कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं, ये गणेश नगर का इलाका है, जिस रोड पर चल रहे हैं इसका भी काम उनके द्वारा कराया गया है। साथ ही फुटपाथ भी दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से फुटपाथ पे लादीकरण किया गया है, अभी हाल ही में दिख रहा है कि काम हुआ है। कितना काम हुआ है, कितना साफ सफाई होती है वार्ड में, किस तरह से विकास कार्य इनके जो नगर सेवक हैं वो करते हैं, एक एक से जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? संजय घाड़ी। संजय घाड़ी जी ने 1 साल में क्या काम किया, कितना विकास हुआ है? हमारा इधर तो कुछ नहीं किया। क्या आपके यहाँ समस्या क्या है? हम लोग का समस्या कुछ नहीं है, गटर बिटर सब बह जाते, बास आता है, इतना गंदा गंदा। तो बोला 2-3 बार वो लोग को, तो कुछ ध्यान नहीं देते। आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे इधर एक गटर का और हम लोग संडास का प्रॉब्लम है हम लोग को। क्या आपने कभी संजय जी के पास शिकायत की? हमने शिकायत किया है उनको, वो बोले कि अभी वो पैसा पास होगा तो हम लोग ये आगे का करने वाले। ये रोड का काम चल रहा था तो उन्होंने वो रोड का काम सब किया, खाली एक गटर का और संडास 1 साल में उन्होंने क्या क्या किया आपको पता है आपके एरिया में? ये एरिया में तो ये देखो, ये तो काम चालू है, आगे के गली में सब काम हुआ, इधर ही बाकी है काम। इधर ही बाकी है काम। क्या क्या समस्याएं हैं? आपने खाली बताया कि गटर और लैट्रिन की समस्या है आपके यहाँ। पानी उनी बराबर आता है आपके यहाँ? पानी भी नहीं हम लोग को आते। बिल्कुल पानी बराबर आता है। आपको हम गलियां भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से काफ़ी साफ सफाई पर तो काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, क्योंकि सफाई काफ़ी अच्छी दिख रही है। लेकिन लोगों की जो समस्या है वो ये है कि लैट्रिन और गटर का काम होना चाहिए, जिसको लेकर लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर काम करें। संजय जी को ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? माननीय श्री संजय घाड़ी साहब। घाड़ी साहब ने क्या काम किया 1 साल में? 1 साल में तो बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया? 5 साल काम करने का है। 1 साल में जिसका जिसका प्रॉब्लम था वो पहला ले लिए है, ज़्यादा जरूरी है जिसको, उसके उधर पहला काम किए है। और जो अभी जो फंड आएगा उसमें दूसरा काम चालू होने वाला है। अगर साफ सफाई की बात करें तो किस तरह से सफाई यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है? साफ सफाई का 2-3 बार हुआ है, हमारा गणेश मैदान में हुआ है। हाँ, यहाँ पर गटर और रास्ते की अगर हम बात करें तो कितना सफाई होती है? गटार और रास्ते का तो ये दत्तक वस्ती का काम है। जहाँ म्यूनसिपलिटी का काम होता है वहाँ वह नगर सेवक को बोलता है, वो नगर सेवक तुरंत ये करता है, कंप्लेंट करता है और आता है। और रास्ते का काम है वो दत्तक वस्ती का काम है। दत्तक वस्ती वाले के ऊपर आवाज़ उठाओ, घाड़ी साहब के ऊपर वो क्या करेंगे, उसका हाथ में है, ये बराबर है। हमारा सवाल किसी के ऊपर उठाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि 1 साल में जनता को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है, जो जनप्रतिनिधि चुना है, वो कितना काम किया है। वो काम बहुत किया है। हर जनता को तुम पूछो, 1-2 छोड़ो तो वो पक्ष का ये लेवल रहता है, लेकिन सब जनता बोलेगा। और 4 बरस बाकी है। 1 बरस में इतना काम हुआ है तो 4 बरस में कितना काम होगा? बिल्कुल, एक साल में इतना काम हुआ है तो 4 साल में कितना काम होगा। आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड में? ये तो बोला था लेकिन इनका संडास का तो काम तो कुछ किया ही नहीं। ये गटर हमारा हम लोग का खाली 2 ही काम बाकी है और तो सब काम हुआ है हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो नगर सेवक हैं वो वार्ड में कितनी बार आते हैं? वो जब कोई साधारण आदमी भी अगर कुछ कंप्लेंट करेगा ना तो भी घाड़ी साहब आधी रात को भी आने के लिए तैयार रहते हैं। इतना तो हमारा बहुत अच्छा है। वार्ड में विजिट करने आते वार्ड हैं? में विजिट करने भी आते हैं और ऐसे भी छोटा मोटा भी कंप्लेंट होएगा ना, कुछ गटर विटर भरा है तो वो खुद आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भेजते हैं, वो पर्सनली आते हैं। आपको मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं? गटर, वाटर मीटर, मिलती गटर है। की सफाई होती है? गटर की सफाई होती है। अभी देखिए नया रोड हुआ है, सब पूरा गटर जितने साल से नहीं हुआ था उतना गटर हमारा अभी जस्ट साफ हुआ है। कितना ट्रक रेती निकाला है, इतना हमारा बहुत साल से नहीं निकला था। बिल्कुल, नगर सेवक जो है वो वार्ड में विजिट करने आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक कौन है, आप जानते हो? बोले नाम ही भूल गया। संजय घाड़ी साहब। संजय घाड़ी जी ने 1 साल में क्या काम किया है? आप कौन से वार्ड में रहते हो, आपको पता है? नहीं, मेरे को इतना याद नहीं। वार्ड नंबर 5 के नगर सेवक कौन है ये आपको पता ही नहीं है। आप रहते कहाँ हो? गणेश नगर में रहते हो? बिल्कुल, गणेश नगर में रहते हैं
ये पता है उनको, लेकिन वार्ड नंबर नहीं पता है। और जिनको इन्होंने वोट दिया वो भी शायद इनको नाम नहीं पता, नाम भूल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जनप्रतिनिधि, अपने नगर सेवक का नाम अगर नहीं जानते हो, आपको ये नहीं पता कि आपने किसको वोट दिया है, तो ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं होता है। ये आम जनता और हर जागरूक नागरिक का काम होता है कि उसको पता होना चाहिए कि आखिर उसका जनप्रतिनिधि कौन है और किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर सफाई को लेकर क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आपको अपने नगर सेवक का नाम पता है? हाँ, संजय गाड़ी साहब संजय घाड़ी जी ने 1 साल में क्या कुछ काम किया है, विकास कार्य किया है? यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे क्या काम किया है? सब तो सब यही बोलते काम हुआ, क्या काम हुआ, एक भी काम पता है? लाइन सब हमारे चाली चाली के सब जगह पे गटर सब अच्छे से काम किया है गाड़ी आप साहब। कौन सी चाली में रहते हो? आगे बारोड साड़ी सेंटर के सामने वहाँ हमारा पर 10 साल से नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने एक ही लेटर बिना लेते हुए हमारा काम किया। हमारे चाली का क्या क्या काम हुआ है आपकी चाली में? गटर पाइपलाइन नया डाला, ऊपर से लादीकरण किया। पीने का पानी कैसा आता है? बहुत फास्ट अच्छे से सुबह का है हमारे पास। बाकी सफाई कर्मी आते हैं, कचरा उठाने आते हैं? कचरा उठाने आते हैं, गटर अच्छे से साफ होता है, सुबह कचरा डेली लेने आते हैं। आपने आखिरी, आपके जो नगर सेवक हैं वो आखिरी बार आपके वार्ड में कब आए थे? अभी कुछ 15-20 दिन हुआ होगा। 15 दिन पहले। अभी हम लोग ने कंप्लेन किया था ना, किस लिए, क्या कंप्लेन थी? वो संतोष नगर का गटर चौकअप हो गए थे ना, तभी आए थे देखने के लिए लाइन। अपने नगर सेवक को कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगी कि को इस चीज पर, इस समस्या पर ध्यान दें जो वार्ड में ना हुआ हो, जिस पर काम होना चाहिए? ऐसा कोई है ही नहीं, कोई जगह की ध्यान देने के लिए उनको बोलना पड़ते, वो खुद ध्यान देते हैं अच्छी तरह से। वो खुद ध्यान देते हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा आगे आइए। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? मेरे वार्ड में समस्या ऐसा है, मैं जितने भी है संजय घाटी जी सॉल्व कर ही देते हैं। मेरे बजरंग जी जहाँ मैं रहती हूँ, पहले रेंट से रहती थी वहाँ पे उन्होंने पूरा वॉल का और जो ये फ्लोरिंग है वो उन्होंने किया है, जहाँ की उसका बजट 15 लाख है। जहाँ के पहले की वहाँ पे खाली सादा सा उन्होंने बना के दिया था, लेकिन अभी वहाँ पे वो मजबूत बना के दे रहे। अब जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं। आपको हम यहाँ पर मीटर दिखाने की कोशिश करेंगे। मीटर बॉक्स है इस चाल का, क्योंकि ये पूरा स्लम इलाका है और पूरी तरीके से ओपन मीटर रखा गया है। यहाँ पर ओपन मीटर भी है, क्योंकि ये बीएमसी कर्मचारियों का काम होता है कि वो ध्यान दें कि लोग यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह से मुंबई में आज आग के हादसे बढ़ रहे हैं, ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आगे लगती हैं स्लम चालों में, वहाँ पर भी जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग खुद जागरूक होंगे अपनी समस्याओं के लिए, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ही आप अपनी समस्याओं से हल और निजात पा सकते हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं। और वार्ड की तो अभी शुरुआत है। जिस तरीके से हम पहले ही कहें कि वार्ड का जायज़ा लेने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। और ये गणेश नगर का इलाका है जहाँ पर लोगों ने कहा कि समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने समस्याओं पर काम किया है। ये एक एक गलियाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से गटर की अगर हम बात करें तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सफाई पर इस वार्ड में सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये है कि हर गली बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही। यानी यहाँ पर सफाई को लेकर खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कार्ड बनाने की अगर हम बात करें तो एज महिला ही बना सकती, क्योंकि महिलाओं को ही समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आपके नगर सेवक क्या क्या काम किए आप लोगों के लिए अब तक? हमारे नगर सेवक ने किया, अच्छा काम किया है, गटर का, पानी का, मीटर बॉक्स का, और अच्छे से काम किया है। अगर आपको अपने नगर सेवक का रिपोर्ट कार्ड बनाना हो 1 साल का, तो कैसे बनाएंगी? अच्छे काम हो जाएगा तो क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा ना। रिपोर्ट कार्ड बनाने का रहेगा तो बिल्कुल अच्छे काम करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो संजय घाड़ी साहब को लेकर लोगों का कहना है कि घाड़ी साहब हर दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन वार्ड विजिट के लिए, वार्ड की समस्या के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस तरीके से छोटी छोटी नालियां हैं, कहा जाता है कि आप खुद जागरूक होइए, अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि बरसाती बीमारियां उनको अपने चपेट में ना लें। आप अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखें। लेकिन जिस तरीके से सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई को लेकर काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और लोग काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि ने उनका काम किया है। उनकी समस्याओं पर जो है लगातार उनकी पैनी नज़र रहती है कि वो इनकी समस्याएं दूर करें ताकि इनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये उस वार्ड की जनता है जिसके
जिसके नगर सेवक हैं संजय घाड़ी साहब, और भी ऐसे तमाम लोग हैं। एक एक लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ पर कितना काम जो है यहाँ के नगर सेवक करते हैं। एक दुकानदार हैं, आप यहाँ पे रहते हो? आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? नहीं, अभी गांव से बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं, कुछ नए कुछ पुराने ऐसे भी हैं। तो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम किया है उन्होंने। आप देखेंगे कि यहाँ के, आप अंकल यहाँ पे रहते हो? यहाँ के नगर सेवक कौन है, आपको पता है? संजय घाड़ी। संजय घाड़ी जी ने एक साल में क्या काम किया है, आपको पता है? कितना विकास हुआ है? देख रहे हो, पूरा तो देख रहे हो, सब बनाया। रास्ते की बात की, बाकी समस्याओं पर किस तरह से यहाँ पर काम होता है? बाकी किस समस्या के लिए आप पूछ रहे हो? बाकी समस्या जैसे आपके यहाँ पानी, गटर, साफ सफाई, मूलभूत सुविधाएं, आपको पता है जिसमें वाटर गटर मीटर आते हैं, ऐसे समस्याओं से निजात, कोई ऐसी समस्या है आपके वार्ड में? पूरा किया है, उधर इस एरिया में किया है, पूरा किया है। बिल्कुल इधर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सफाई को लेकर, जैसे पहले ही मैंने कहा कि साफ सफाई पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और जो नगर सेवक हैं वो, उनकी जनता उनसे खुश है, इसलिए कि वो लोगों के बीच रहते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो नगर सेवक हैं वो हमारे लिए आते रहते हैं, काम कर रहे हैं बिना शिकायत के भी। जिस गली का काम काफ़ी समय से पेंडिंग था उसका भी काम उन्होंने किया है। आपको दिखाना चाहेंगे, एक होर्डिंग भी लगी है यहाँ पर, जो संजय घाड़ी साहब हैं उनके नगर सेवक निधि से। ये जो है मोती भाई देसाई चाल गणेश नगर दहीसर शौचालय दुरुस्तीकरण का काम की नोटिस लगी हुई है। यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से यहाँ की इस चौल की क्या स्थिति है और कितना विकास हुआ है। और कैमरे के माध्यम, क्योंकि हम और आप घोषणा करते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कैमरा जो होता है वो तीसरी आंख होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो दिखता है वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे के जरिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से टॉयलेट किस तरह का हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। टॉयलेट पे चलते हैं, सफाई को देखा आपने, गलियों को देखा, लोगों की राय भी आपने सुनी कि किस तरह से इनके जो नगर सेवक हैं उन्होंने काम किया। जानते हैं चाचा, आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? संजय घाड़ी। संजय घाड़ी जी ने क्या काम किया एक साल में आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो ये सब क्या, रास्ता किया। और कोई समस्या है वार्ड में? अभी तो कोई समस्या नहीं है। अभी कोई समस्या नहीं, अभी नहीं। संजय घाड़ी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएंगे? रिपोर्ट कार्ड मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड, उनका अगर हम मार्क देने की बात करें, उनकी एक साल में उन्होंने क्या अच्छा काम किया है और क्या समस्याएं वार्ड में हैं? अभी हमको तो जो मालूम है, हमारे लिए जो क्या उतना याद है हमको, हमारे लिए अच्छा किया है। आपके लिए अच्छा किया है, बिल्कुल आपके लिए अच्छा किया है, जनता के लिए अच्छा किया है। ऐसे टॉयलेट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है टॉयलेट का रिपेयर का काम, जैसे हमने होर्डिंग दिखाया था, यहाँ पर टॉयलेट का भी काम जो है किया गया है, रिपेयर का। अंदर भी चलते हैं टॉयलेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा साफ सफाई को लेकर किस तरह से ध्यान रखा जाता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों भी टॉयलेट बनाए गए हैं और रिपेयर भी हुए हैं। ऐसे में लोगों की राय लेते हुए और साथ ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी साफ सफाई को लेकर काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पर टॉयलेट को। और टॉयलेट रिपेयर का काम जो है नगर सेवक के निधि से हुआ है। भले ही ऐसे में साफ सफाई और टॉयलेट की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में आते हैं, जो है टॉयलेट, पानी, गटर, रास्ते, जिस पर काम होने का दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि रास्ते खुद भी साफ सफाई पर ध्यान दें, ताकि जो है उनकी जो समस्या है वो दूर हो सके। गणेश नगर की जिस तरह से मोतीबाई चौल की हमने बात की थी, वहाँ पर सफाई, आपको टॉयलेट दिखाने की बात की, अब टॉयलेट ही दूसरा टॉयलेट है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर साफ़ सफाई को किस तरह से रखा गया है, टॉयलेट में पानी, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ के लोगों से जानेंगे और यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं और कितना काम हुआ है। जैसे कि यहाँ के लोग का साफ तौर से कहना है कि इनके जो नगर सेवक हैं वो वार्ड की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हैं और जो काम नहीं हुआ था, काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, पेंडिंग था, वो भी काम ये इनके जो नगर सेवक हैं
उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पर समस्याएं नहीं हैं। 1 साल में इतना हुआ है, अभी 4 साल बाकी है। देखते हैं कि और भी क्या विकास होता है यहाँ गणेश नगर के लोगों का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 5 में, जहां से स्थानीय नगर सेवक हैं संजय घाड़ी जी, और जानेंगे लोगों से। जैसे कि पहले हमने बताया कि ब्रेक के पहले ही देखा आपने कि किस तरह से लोगों ने अपने नगर सेवक की तारीफ भी की है, और कहीं ना कहीं लोगों को शिकायत भी है नगर सेवक से कि कुछ काम अभी भी पेंडिंग है। ऐसे ही तमाम लोग हैं, जानेंगे और जायजा भी लेंगे गलियों में जिस तरीके से हम दिखाने की काम। आपके नगर सेवक ने क्या काम किया आपको पता है? 1 साल में कितना विकास हुआ है? ये ओटला बनवाया है। हम लोग तो 1 साल से बाड़ी से रहने को आए, मगर ओटला ये सब बनवाया, गटर बनवाया। आप यहाँ रहते हो, टॉयलेट ये सब अच्छा है? हाँ, हम लोग के लिए अच्छा है। अच्छा, ऐसे ही तमाम लोग हैं यहाँ पर। एक से जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे भी लोगों से सवाल, क्योंकि ये 1 साल हो गए हैं। 1 साल में नगर सेवक ने क्या कुछ काम किया है और कितना विकास हुआ है, हम गलियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर मीटर बॉक्स पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्थित किया गया है कि यहाँ का मीटर बॉक्स, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। क्योंकि आज मुंबई में सबसे ज़्यादा आग की घटनाओं की सबसे ज़्यादा शिकायतें होती हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। काका, जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक हैं कौन, आपको पता है? संजय घाड़ी। संजय घाड़ी 1 साल में क्या काम किए आपके वार्ड में? कैसे देखिए, लादीकरण किए, गटर का जो चौकअप वगैरह रहता है वो गटर उन्होंने बना के दिया। अच्छा से काम किया। अच्छा से काम किया? जी हाँ, जब हम लोग जाते हैं वो उनकी मैडम अच्छा सुनते हैं और आके खुद उन्होंने अपने आँखों से देख के उस चीज़ को दुरुस्त कराते हैं। कराते हैं। हाँ, अगर बात करें तो ऐसा भी यहाँ पर गलियों का मूलभूत सुविधाओं पर कितना काम हुआ है? 100% काम हुआ है सर। 100%? जी हाँ, गारंटी के साथ कर सकते हैं। इसके पहले जो नगर सेवक थे? नहीं साहब, हमने उनका ऑफिस था, हम लोग खुद 1 बरस, हमारे पास प्रूफ है, पेपर है, 1 बरस गया, उन्होंने हाँ हाँ करके कुछ भी काम नहीं किया एक गली में। बिल्कुल 100% काम हुआ है। काका का कहना है कि 100% विकास हुआ है। यहाँ के कई सालों से पेंडिंग था ये काम, लेकिन विकास हुआ है। जो नगर सेवक हैं उन्होंने विकास किया है। और रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा काम इस वार्ड में जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है कि रास्ते को लेकर एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और सफाई को लेकर काफ़ी अच्छा काम यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। वार्ड क्रमांक 5 के हनुमान टेकरी इलाके में हैं हम। गणेश नगर के बाद हम हनुमान टेकरी इलाके में पहुँचे, जहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर 1 साल में कितना काम हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक ने 1 साल में कितना काम किया है हनुमान टेकरी में? नगर सेवक के माध्यम से हनुमान टेकरी, बोर कंपाउंड, शिवशंकर चाल, इस इलाके में भूमिगत गटार, पैसेज और शौचालय का नूतनीकरण का काम ये शिवशंकर बोर कंपाउंड के माध्यम से उधर ये काम हो गए। इसके बाद में हनुमान टेकरी ऊपर जाएंगे, साहिबा स्टोन कंपनी
के ऊपर वो साइड में जाने वाला रोड है, वो अर्धवट रोड था। उसके उस रोड पे मैन्युअली जो नीचे का रोड का जो काम चालू था, उसका फ्योर ब्लॉक का वो फ्योर ब्लॉक उधर बिठा के उधर रास्ता आने जाने के लिए व्यवस्थित करने। आपके इलाके में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है जिस पर नगर सेवक को ध्यान देने की जरूरत है और उस पर काम होना चाहिए? काम तो नगर सेवक के माध्यम से सब ऑल ओवर हो रहा है। जेणेकरून पानी का रहेगा या लादी पैसेज रहेगा, शौचालय का रहेगा या नूतनीकरण शौचालय का रहेगा, सब और ऑल ओवर सब काम चालू है। लेकिन थोड़ा सा पहला ही आइटम, मतलब पहला ही उनका ये है, पहला ही वर्ष है, उस वर्ष के माध्यम से थोड़ा काम में अपन थोड़ा पीछे है। लेकिन उनके ध्यान से, उनके माध्यम से, उनके प्रयत्न से ऑल ओवर संजय अपना नगर सेवक का काम चालू है। ऐसा उसमें कुछ ये नहीं है, प्रोग्रेस है। ऐसे ही प्रोग्रेस का काम है यहाँ पर हनुमान टेकरी में, क्योंकि काफ़ी स्लम इलाका है और काफ़ी हाइट पे भी है, लेकिन यहाँ पर भी नगर सेवक निधि से कई काम जारी हैं, तो कई काम हो चुके हैं। शौचालय की बात करें, रास्ते की बात करें, जिस रास्ते पर हम खड़े हैं इस पर एक समय था कि आप चल नहीं सकते थे, ट्रैफिक की समस्या, कचरों का अंबार लगा होता था, लेकिन आज जिस तरीके से पूरी तरीके से क्लीन हुआ है, यहाँ के जो नगर सेवक हैं उन्होंने अब पूरी तरीके से रास्ते का काम कर दिया है। यहाँ पर अब लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके लिए अब रास्ते और सफाई और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर काम हुआ है, जिससे वो अपने नगर सेवक से खुश है। और साफ तौर से कहना है कि लोग जो है यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, संजय घाड़ी के माध्यम से जो है शौचालय का जो है नूतनीकरण हुआ है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि प्रभाग क्रमांक 5 के नगर सेवक हैं संजय घाड़ी जी, जिनके माध्यम से यहाँ पर जो है लोगों की समस्याओं को टॉयलेट पर जो है टॉयलेट का काम हुआ है। और साफ़ सफाई को लेकर जिस तरीके से बात करें, कचरा तो निकाला गया गटर से, लेकिन कचरा साफ किया गया है। कचरा मुक्त परिसर भी एक बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कचरा मुक्त परिसर, ये जो है हनुमान टेकरी के इलाके में बोर्ड लगाया गया है। नगर सेवक द्वारा यहाँ पर कचरा मुक्त परिसर बनाने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले कचरों का अंबार लगा होता था। हालांकि आज भी सफाई, गटर के कचरे निकाले गए हैं, लेकिन रोड पर पड़े हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि वो एक साथ बीएमसी कर्मचारी आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। और यहाँ पर बोर्ड की बात करें तो कचरा मुक्त हो गया, ये बिल्कुल क्लीन हो गया, जहाँ पर कचरे का अंबार रहता था। ऐसे ही कई और समस्याएं हैं, कई और मुद्दे हैं, और जिस पर काम भी हुआ है और जिस पर काम होना बाकी है। कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग भी हैं, उस पर भी उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो काम भी, इनके वार्ड की जो समस्या है वो दूर की जाए। यंजी पार्क में जिस तरह से अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 5 का काफ़ी स्लम इलाका है जो यंजी पार्क के लोग रहते हैं। सबसे पहले तो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लादीकरण का काम अभी नहीं हुआ है, किस तरह से रास्ते यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं लादी के, और गटर के भी कचरे निकाल कर यहाँ पर रखे गए हैं। और क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों से जानेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? आप यहाँ पर रहते हो, किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? पीने का पानी, लाइट, ये सब, गटर, साफ सफाई सब बराबर होती है? गटर का भी नहीं होता है इतना। पानी भी कम आता है हम लोग। पानी कम आता है। हाँ। यहाँ जो नगर सेवक हैं उनका नाम जानती हैं आप? संजय घाड़ी। संजय घाड़ी जी कब आए थे यहाँ पर, कब देखा था आपने यहाँ पर? वो तो आते जाते रहते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। क्या क्या अब तक काम हुआ आपको पता है आपके वार्ड में? इतना नहीं। आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं? आप आइए। क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ी समस्या, आप नगर सेवक से क्या शिकायत करना चाहेंगी और क्या सुझाव दें? ह्या रोड पास करून पाणी आणावं लागतं, मग पाण्याची मुख्य सोय पाहिजेच आम्हाला, बस पाण्याचं होत नाही। और क्या पानी की समस्या, पानी कहाँ से लाना पड़ता है? इधर से रास्ते के, ये बिल्डिंग के उधर से डेली मिलता है पीने का पानी? पानी मिलता है पण कम मिलते, बाकी कुछ नहीं है। और क्या समस्या दूसरी? गटर साफ सफाई होती है? हम लोग का होते हैं। आप आगे आइए अंकल, आप यहाँ आप बोल रहे हैं, आप आगे आइए। क्या समस्या? नहीं, आप भी बोलिए, लेडीज ही नहीं रहती, आप भी तो रहते हो, क्या समस्या है? ते बरीच वर्ष झाली शब्द देत आहेत, पण पाण्याचा शब्द पूरा होत नाही ते नगर। वचन तो किया जाता है जब चुनाव आ जाता है, चुनाव आता है ना, तभी भाषण देता है आणि होत नाही त्यांच्याकडनं काम, नहीं होता। अभी क्या लगता है, अभी होगा पानी की समस्या से निजात? शब्द दिया है, अभी तक नहीं हुआ है, कभी होएगा पता नहीं।
1 साल हो गए उनको चुनकर, पानी की समस्या से अब तक निजात नहीं मिला। और क्या समस्याएं हैं? गटर वटर साफ होते हैं? और ये अपना गटर का और लादी का काम नहीं हुआ है। गया साल भी आया था ना उद्धव ठाकरे, उसने भी किया नहीं अपना सही सदन चाल। अभी और क्या समस्या है? और नगर सेवक से कभी जाके शिकायत की है कि आप लोग के हमारे यहाँ? तो किया है, शिकायत किया है, देता है, करेगा करेगा ऐसा जवाब देता है। जवान देते हैं। आपको लगता है आपके यहाँ पे विकास हुआ है 1 साल में? हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जब से संजय गाड़ी साहब आया हुआ है तब से आना जाना है उनका इधर। और ऐसा मतलब बोले तो बाथरूम के दरवाजे बिठाए उधर। अभी पानी का उनको वचन दिया है, पानी भी उनका 6 महीने उनको वादा किए, 6 महीने पानी उनका आना है। हमको ये संभावना है पानी उनका आएगा करके। अब जो तब से संजय गाड़ी है तब से बहुत इतना विकास हुआ है अपनी तरफ। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अंकल का कहना है कि वचन तो सभी देते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। करेंगे संजय साहब करने वाले, वचन दिया तो अपने को विश्वास है उन पे करेंगे। अंकल, चुनाव के दौरान और क्या क्या वचन दिए थे उन्होंने? क्या वचन पूर्ति हुआ है कुछ? पानी का वचन दिया है हम लोग को, अभी तक नहीं हुआ है, अभी होएगा ऐसा दिया है। ऐसा दिया है, कब तक होने का ऐसा तारीख नहीं बताएंगे? तारीख नहीं, तारीख कोई नहीं बताते ना। तारीख बताएगा तो हम लोग जा सकते हैं ना। अभी तारीख दिया था, अब हुआ नहीं क्यों? बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? आप के यहाँ पानी की जैसे समस्या लोग बता रहे हैं, और क्या समस्या है? वही पानी की समस्या है इधर। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? रोड के पहले ओर से। वहाँ कैसे पानी, किसी बिल्डिंग से लेते हो या कैसे? वहाँ ये पाइप से आता है, पाइप लाइन से। बड़े उसका बिल भी भरना होता है? हाँ, बिल कितना भरते हो आप लोग? बिल अभी जितना आएगा 3-3 महीने का बिल आता है उतना भरना पड़ता है। कितना पानी मिलता है आप लोगों को वहाँ से? अभी तक तो कम था, अभी पानी मिल रहा है। कितना लगभग जो जरूरत होती है उतना मिल जाता है? इतना भी नहीं, कम मिलता है। कम मिलता है? कम मिलता है। और रोज मिलता है या एक दिन छोड़ के मिलता है? अभी कभी कभी मिलता है, एक दिन अड़क कभी आता है, कभी नहीं आता है, कम आता है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि 1 साल हो गए हैं, 1 साल में संजय घाड़ी जी ने क्या काम किया आप लोगों को पता है? आपके यहाँ कितना विकास हुआ है? रास्ते का, गटर का, साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है? साफ सफाई तो करते हैं, और बाथरूम का हमारे दरवाजा भी बिठा के दिए, उन्होंने किया है थोड़ा बहुत काम। मगर ये पानी की समस्या का कुछ देखते ही नहीं उन्होंने। चुनाव के दौरान क्या पानी की बात आप लोगों ने उनसे कही थी? तो क्या कहा था उन्होंने? पानी देंगे बोले थे। तो कब फिर उसके बाद आप लोग नहीं गए कि पानी अब तक नहीं हुआ, 1 साल हो गया? अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, इसलिए हम उनके भरोसे के ऊपर छोड़ दिए। बिल्कुल, धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके भरोसे लोग हैं, लेकिन वचन पूर्ति जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग शब्द देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है। ऐसा भी आरोप है लोगों का कि 1 साल हो गए हैं और लोग समस्याओं से, पानी कहते हैं कि सबसे जल ही जीवन है, लेकिन वही यहाँ के लोगों को जल ही नहीं मिलता पीने के लिए। 100 मीटर दूर से ये लोग पानी लाते हैं, वो भी कभी मिलता है, आवश्यकता के अनुसार इनको पानी नहीं मिलता है। हालांकि वादा किया गया है, यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही इनको पानी मिल जाएगा और इनकी जो समस्या है उससे इनको निजात मिल पाएगी। यंजी पार्क इलाके में जहाँ पर लोगों की समस्याओं से अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो यहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वो पीने के पानी की समस्या है। हालांकि यहाँ पर भी नगर सेवक ने काम किया है, लादीकरण का काम किया है, मंडप बनाने का काम किया है, लेकिन पानी की जो समस्या है उसको लेकर नगर सेवक के पास क्या उपाय हैं, इस पर भी नगर सेवक से उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इनके लिए क्या क्या समस्याएँ हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे यंजी पार्क में क्या क्या समस्याएँ हैं? हमारे यहाँ पर खाली पानी की समस्या है। हम लोगों ने शिकायत की है नगर सेवक के पास, तो बोले कि 6 महीने में आपका काम हो जाएगा। तो अभी पीने के पानी कैसे आते हैं? अभी कैसे लोग? अभी यहाँ के लोग 100 मीटर तक लंबा जाके पानी लाते हैं। 100 मीटर तक पानी। इसके पहले अगर हम बात करें तो पीने के पानी 100 मीटर, बाकी कामों के लिए पानी आता है यहाँ पे? हाँ, बाकी के लिए बोरिंग जैसा बोरवेल है, ऐसा हम लोग को सब करके दिया हुआ है। ऐसे में नगर सेवक ने यंजी पार्क में क्या क्या काम किया? 1 साल हो गए, अभी 6 महीने और बोला गया है। उनका काम बहुत अच्छा है। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि गिरफ्तार एक पुरानी फिल्म है, उसमें एक गाना है, दुख जाएगा सुख आएगा, वैसे हमारे नगर सेवक है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं इनके नगर सेवक। जिस तरीके से इन्होंने एक फिल्मी अंदाज में कहा दुख जाएगा सुख आएगा, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों को होप है कि आने वाले समय में इनके जो नगर सेवक हैं संजय घाड़ी साहब, वो इनकी समस्या दूर करेंगे और पीने के पानी की किल्लत जो है उससे भी इनको निजात मिल पाएगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।